Hello students, I am Pratibha Banwal. Today I am with exercise 4.2 from the chapter Simple Equations. Let us start the exercise. The first question is, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. बच्चों आप देख रहे हो one equation is given x minus 1 is equal to 0. What you to do? गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है आपको वेरिएबल वट एवर द वेरिएबल इज यूज्ड इन दिस इक्वेशन यू आर टू जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ दैट, है ना। सॉल्व द इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो वेरिएबल की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। सेपरेट आप देख रहे हो वेरिएबल के साथ -1 लगा हुआ है, तो हम -1 का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, x को हम रहने देते हैं अपनी प्लेस पे, इक्वल टू और 0 भी अपनी ही जगह पे है। -1 का हमने ट्रांसपोजिशन किया, मैंने पहले भी क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है कि जब हम माइनस को ट्रांसपोजिशन करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस का ट्रांसपोजिशन करते हैं तो माइनस हो जाता है, इनटू का करते हैं तो डिवीज़न हो जाता है, डिवीज़न का करते हैं तो इनटू हो जाता है। तो उसी ट्रांसपोजिशन रूल को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो x माइनस 1 में x हमने रखा, -1 का जब हमने ट्रांसपोजिशन किया तो +1 हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि -1 हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आए हैं, इसी को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू अब क्या हो गई, 0 + 1 मीन्स 1। ठीक है, आपने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट किया और उसके बाद सॉल्व कर दिया इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बी क्वेश्चन देखते हैं। x + 1 इज इक्वल टू 0, इसमें भी हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो 0 अपनी जगह पे है, +1 का ट्रांसपोजिशन होगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो x की वैल्यू क्या हुई, 0 - 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। इसी बेसिस पे जो हमने सी डी छोड़ा है आप सेल्फ करेंगे, है ना। तो अब हम ई देखते हैं, y - 4 इज इक्वल टू -7। तो इसमें वेरिएबल क्या है, y को सेपरेट करना है तो y अपनी ही प्लेस पे लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देते हैं। -4 और -7 भी अपनी जगह पे रहेगा, -4 का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, तो अब y की वैल्यू हुई कितनी, अब देखिए -7 + 4, तो नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नेगेटिव इंटीजर की ज़्यादा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा, कितना हो जाएगा, -3। ठीक, एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी, y + 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, y + 4 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, तो अब देखिए 4 अपनी प्लेस पे है, ये वाला 4 है, और y + 4, y के साथ जो +4 था उसका अगर हमने ट्रांसपोजिशन किया तो -4 हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 - 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 0। ठीक है, इसी तरह से आपको वेरिएबल को सेपरेट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देना है ना, और बाकी चीज़ें प्लस माइनस इनटू जो कुछ भी होगा उसका ट्रांसपोजिशन करके यहाँ पे आपको इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। ओके बच्चों, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो इसमें भी आपको वो स्टेप करने हैं, वो फर्स्ट स्टेप करने हैं जिससे आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकिए और उसके बाद आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो व्हाट इज़ द इक्वेशन, 3l इज इक्वल टू 42। तो आप ध्यान से देखिएगा, 3l इसमें वेरिएबल क्या है, l है। ठीक है, तो l को सेपरेट करना है, और 3l का मतलब बच्चों हुआ 3 × l। ठीक है, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम सॉल्यूशन करें तो 3l इज इक्वल टू 42, देन l इज इक्वल टू 42 तो अपनी ही प्लेस पे रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, 3 × l है, तो इसका जब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से देखिए डिविजिबल है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो l की वैल्यू बच्चों आ गई 14। ठीक है, इस तरह से आप इसे भी सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए
b/2 इज इक्वल टू 6 है, तो अगर हम b को सेपरेट करते हैं, b वेरिएबल है, तो 6 यहाँ बाई जो 2 था, बाई 2 का मतलब b इज डिवाइडेड बाई 2, तो डिवीज़न का जब ट्रांसपोजिशन होगा बच्चों तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी 6 × 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हुई, 6 × 2 = 12 हो गई। ठीक है, इसी तरह से d देखते हैं, 4x इज इक्वल टू 25, 4 × x, 4x का मतलब 4 × x, तो देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इज डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और आप देख रहे हो 25 जो है 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर होता तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए z/3 हम क्वेश्चन नंबर F उठाए हैं। देखिए हम जिस क्वेश्चन में मुझे लगा कि आपको कुछ सिखाना है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो गया, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, ऐसे हमने किया, इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, z/3 इज इक्वल टू 5/4, तो यहाँ पे भी एकदम सिंपल सा इसी जैसा क्वेश्चन है, z यहाँ पे वेरिएबल है ना, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5/4 तो अपनी ही प्लेस पे है, ये जो इज डिवाइडेड बाई 3 है उधर जाके × 3 होगा। ठीक है, तो अब z की वैल्यू हुई कितनी, 5 × 3 = 15/4। ठीक है, और 15 4 से डिविजिबल है नहीं, तो इसे हम ऐसे ही आंसर रख लेंगे। अब हम बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका वही है, गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैंने बोल के समझाया, यही क्वेश्चन है कि द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है आपको। इसमें थोड़ा सा आपका इक्वेशन बड़ा है। ठीक है, बड़ा है मतलब 2 टर्म दिख रहे हैं, 2 टर्म तो था इसमें, आपको मल्टीप्लिकेशन और माइनस दोनों दिख रहा है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसी तरह से देखिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं, 3n - 2, तो ये जो है आपका वेरिएबल टर्म है और ये जो है बच्चों आपका न्यूमेरिक टर्म है। तो वेरिएबल टर्म को हम सॉल्यूशन में पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि वेरिएबल टर्म को अपनी जगह पे रहने देंगे। ठीक है, और 46 जहाँ है उसे भी रहने देंगे। अब -2 का जब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो हो जाएगा बच्चों +2। ठीक है, यानी 3n की वैल्यू हुई 46 + 2 48। ठीक है, तो अब हम अगर n की वैल्यू निकालें, जैसे कि आपको पता है 3n = 3 × n, तो n = 48 इज डिवाइडेड बाई 3, और जब 3 से आप 48 को डिवाइड करते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। ठीक है, ये देखिए, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, ध्यान से देखिए, n की वैल्यू क्या हो गई, 16। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल टर्म को सेपरेट किया, बाकी का ट्रांसपोजिशन किया, फिर हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, दैट इज 20p/3 इज इक्वल टू 40, है ना, तो 20p/3 इज इक्वल टू 40, तो हम p को अपनी प्लेस पे रखेंगे, जहाँ है वही रहने देंगे। ठीक है, ये इसमें सिंगल टर्म है ये, तो ये जो 20/3 है, एक तरह से देखिए तो ये फ्रैक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, 40 भी अपनी प्लेस पे है, तो जब हम 20/3 का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो बच्चों उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 20/3 क्या हो जाएगा, 3/20। अब वैसे भी देखिए 20 से मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई आपको फ्रैक्शन जैसा दिखे, 20/3 दिख रहा है, तो उसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 3/20। ठीक है, यानी उसका रेसिप्रोकल। ठीक, अब 21 × 20, 22 × 40, तो p की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, आप ध्यान से देखिए, 2 3 × 6 जो है p की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में जो कुछ भी सीखा, उसी बेस पे आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 को करना है।
यानी कुछ इसमें आपको अलग से नहीं करना है, आपको इसमें भी वही करना है, क्या, वेरिएबल को सेपरेट करते हुए आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 10p इज इक्वल टू 100, देन p इज इक्वल टू 100 इज डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो 10 10 100 होता है, तो p की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 10। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100, तो हमने कहा था कि वेरिएबल टर्म को पहले सेपरेट करिए, तो 100 ये 100 प्लस 10 जो है माइनस 10 हो जाएगा, तो 10p की वैल्यू हुई बच्चों 90, तो p की वैल्यू कितनी होगी, 90 इज डिवाइडेड बाई 10, तो 10 9 जा, तो p की वैल्यू हो गई आपकी 9। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जी भी देखते हैं। जी में भी वेरिएबल टर्म को हम सेपरेट करेंगे, 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3s इज इक्वल टू 0 माइनस 12, प्लस 12 का ट्रांसपोजिशन हुआ तो क्या हुआ, माइनस 12। तो बच्चों 0 माइनस 12 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 12 ही आएगा। जब 3s की वैल्यू माइनस 12 है तो s की वैल्यू क्या होगी, माइनस 12 इज डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12, यानी s की वैल्यू हुई -4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा s को 5 की तरह नहीं होना चाहिए, s की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसका हम और डिस्कस कर लेते हैं, 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन 2q इज इक्वल टू 0 प्लस 6। ठीक है, माइनस 6 प्लस 6 हो गया। अभी q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 6 तो 6 ही होता है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो बाई 2, 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 3 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा कि कैसे हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है और सेपरेट करने के बाद उन्हें कैसे हमें इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। बच्चों आई होप आपको समझ में आया, और अगर आपको एक बार में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है तो आप एक बार रिवर्स करके वीडियो ज़रूर देखें, 1-2 बार देखें और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व करें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे मेंशन करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना फ्रेंड के साथ ना भूलें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।